कल देर रात माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का एक वीडियो आता है और वो बहुत स्पीड के साथ वायरल होता है और वायरल होने के बाद लोगों को, हमारी जेनजीज को लगता है कि शायद कुछ वीडियो आया तो उस पर हमारे हित की बात कही गई हो। लेकिन दुख इस बात का है कि पूरे वीडियो में उन्होंने कहीं भी धर्मेंद्र प्रधान के या हमारे शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान, उनके हटाए जाने को लेकर कोई भी बात नहीं कही है और यूथ के पक्ष में कोई बात नहीं कही है। और ना ही उन्होंने 20 तारीख को जो लाठियां भांजी गई स्टूडेंट्स पे, हमारे यूथ पे, और स्टूडेंट्स भी थे, उनके गार्जियन भी थे, कुछ छोटे बच्चे भी थे, तो बहुत सारे लोगों पे जो लाठियां बरसाई गई, टीयर गैस छोड़ी गई, उन पे बर्बरता की गई, उस पे लेकर उन्होंने कोई भी अपनी संवेदना, एक लाइन की भी संवेदना उन्होंने नहीं बोली कि हाँ उस रात जो चीज़ें हुई वो गलत हुई या जिन्होंने इस तरह से बच्चों को पीटा उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, उस पर तो उन्होंने कोई चर्चा करी नहीं। और न उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को लेकर कोई बात कहा। अरे आपको धर्मेंद्र प्रधान को लेके हटाने की बच्चे बात कर रहे हैं, यूथ हमारी बात कर रही है, तो आपको उनको हटा के उनसे कुर्सी लेने में आखिर आपकी क्या ही हानि हो जा रही है। आखिर 20-25 दिन सूखे प्यासे इतनी गंदी गर्मी में वो वहाँ जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कुछ तो बात होगी। और कोई 100-200 बच्चों की भीड़ नहीं है, वहाँ पे करीब लाखों की भीड़ उस दिन थी जिस दिन लाठी चार्ज हुई थी। फोर्सेस तो आप ऐसे बुला रहे हैं कि हमें लगता है कि ये कश्मीर और चाइना में जब मामला इतना ख़राब हो जाता है, इतना गंभीर मुद्दा हो जाता है, उतनी फोर्स तो वहां नहीं पहुंचती जितनी फोर्स आपने जंतर मंतर में ले आके बैठा दिया। और रही उन पत्रकारों की बात जो जिनको वहां पे पोक किया गया या कहें ट्रोल किया गया, तो उनको उनके अपने कर्म से ट्रोल किया गया। और मोदी और सोशल मीडिया में जो ताकत है वो शायद उनको पता चल गया। उन्होंने यूट्यूब और जो है इंस्टा के लिए जो वीडियोस बनाई और उसको उन्होंने सोचा कि मैं डालूंगा और बच्चे उस पर हमारे पक्ष में आ जाएंगे। तो मोदी जी ये मत भूलिए, जिंजी का ज़माना है। और अगर उनको मानना होता तो इतनी प्रोटेस्ट ही क्यों, इतने लाठी डंडे खाने के बाद भी आज वो स्टूडेंट्स वहाँ डटे हुए हैं, आखिर क्यों? ये तो मानने वाली बात है। और ये किसी एक डिपार्टमेंट की बात नहीं है कि सिर्फ नीट के पेपर हटाए जा रहे हैं या नीट के पेपर में धांधली हो रही। ये सारे पेपर्स जितने भी जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनमें हर, चाहे वो स्टेट पीसीएस ले लीजिए, यूपीएससी ले लीजिए, इवन कांस्टेबल्स की जो भर्तियां हो रही हैं उसमें भी पता चल रहा है बच्चे ट्रेनिंग सेंटर में हैं और उसके बाद पता चल रहा है कि बच्चे फर्जी हैं, इन्होंने टॉप नहीं किया है, इन्होंने। कहाँ आपका लूप होल हो रहा है? वहाँ आपका कहाँ लूप होल हो रहा है कि जो बच्चे कैपेबल हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही है और आप उसमें कुछ ना कुछ तो लूप होल है वहाँ पे, जो कि चीज़ें अपनी अच्छी नहीं चल रही हैं। और हम आपसे डिमांड नहीं करेंगे तो किससे डिमांड करेंगे? अगर किसी घर में कोई चीज़ें गड़बड़ होती है तो अपने गार्जियन से बात करता है। तो इसी प्रकार अगर देश में कोई चीज़ गड़बड़ हो रही है तो हम अपने प्रधानमंत्री से ही बात करेंगे। लेकिन आप तो सुनने वाले हैं नहीं। 20-25 दिन हो गए और आपको एक छोटा क्लिप बनाने में 20-25 दिन लग गए। वो भी क्लिप में आपने क्या कहा? आपका बस नहीं चला, नहीं तो आप विपक्षी पार्टी में के जो नेता हैं उनकी बात कर देते। 56 साल का आदमी, 56 साल के आदमी की आप बात करते हैं, पर 56 इंच का सीना कहाँ चला गया मोदी जी? इसी 56 इंच के सीने की बात हो रही थी। अगर सीने की बात हो सकती है, 56 साल के आदमी की बात आप कर सकते हैं, तो 56 इंच का सीना आपका कहाँ गया? बच्चों को लाठियां बरसाने के लिए है वो 56 इंच के सीने आपके। तो इसलिए मोदी जी ये जिंजी है, ये बहकने वाले नहीं हैं। अगर आप वीडियो में आते, वीडियो बनाते, आप सोशल मीडिया से आ रहे हैं, आप मन की बात में ले आ रहे हैं बातें, वो कभी भी आप करिए, लेकिन किसी परिणाम के अगर साथ आप आएंगे तो बच्चे, यूथ, जेनजीज आपकी बातें सुनेंगे। अगर आप किसी परिणाम के लिए को लेकर नहीं आते हैं, सिर्फ अपनी वीडियो और ये कहने के लिए कि हाँ नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो हमसे आके बात किए, हमारे लिए वीडियोस बनाए, तो वीडियोस से कि हमारा क्या लेना देना? हमारी जो फ्यूचर है, हमारा जो भविष्य है, वो किसी निर्णय पे लेके बात किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा।